फर्जी बंगाली डॉक्टर के आवेदन पर मेरे खिलाफ कल पैसे मांगने के आरोप लगाए गए और एफआईआर दर्ज की गई है। जिस फर्जी बंगाली डॉक्टर के खिलाफ हमने मेडिकल के अधिकारियों से, डॉक्टर सीएमएचओ के माध्यम से, बीएमओ के माध्यम से हमने उसकी क्लिनिक पर कार्रवाई करवाई थी और वो अवैध तरीके से क्लिनिक चल रहा था, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है, एमबीबीएस, बीएचएमएस या बीएमएस की कोई डिग्री नहीं है, क्लिनिकल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और वो कार्रवाई से बचने के लिए मेरे खिलाफ आरोप लगा रहा, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा और मुकदमा दर्ज करवाया है। अगर मुझे एक फर्जी मेडिकल डॉक्टर के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे अगर जेल भेजा जाता है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। 1000 बार भले मुझे जेल में डाले बीजेपी, हम लोग पिछले कई सालों से बंगाली फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ते आए हैं। अब मैं विधायक हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी ड्यूटी बनती है, मैं फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और बीजेपी की सरकार है, पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए थे, मुझे चुनावों के जस्ट पहले जेल में डाल दिया था। अभी फिर लोकसभा चुनाव है और फिर बीजेपी ऐसी हरकत कर रही है, झूठे मुकदमे डाल रही है। निश्चित तौर पर इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना होगा। और मेरा इस वीडियो संदेश के जरिए रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के सभी आदिवासी नौजवानों से, आदिवासी समाज के एक प्रत्येक परिवार से मेरा आग्रह है, बीजेपी को पूरी तरीके से हरवाए। मुझे लगातार बीजेपी परेशान करती आ रही है और विधायक बनने के बाद भी मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा। एक फर्जी बंगाल। नमस्कार साथियों, जय जोहार। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके ऊपर भी अगर इस तरीके से झूठी एफआईआर दर्ज हो जाए तो आप किस तरीके से उसको आप निस्तारण कर सकते हैं। और जिस तरीके से अभी हमारे जो सैलाना के जो विधायक हैं उनके साथ में ऐसा हुआ है, तो साथियों आप भी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जो वो तो वैसे एडवोकेट है, वो तो इस मामले को निपट लेंगे और वैसे ही उन्होंने पहले से क्लियर कर दिया होगा। लेकिन साथियों, आजकल के एक राजनीतिक के मामले में ये जो अपन लोगों को बहुत ही प्रताड़ित करने की कोशिश करे किसी न किसी एंगल से, तो साथियों इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। मैं आपको बता दूं कि इसके जो कौन कौन से ये जो प्रोविजनल है, जो जिस तरीके से अपन अपना एक मतलब वो कर सकते हैं अपना अधिकार। जब अपन के ऊपर कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उस एफआईआर को रद्द करने के लिए किसी अथॉरिटी के पास में, किसी गवर्नमेंट के पास में उसको एफआईआर को रद्द करने का कोई पावर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में इसका पावर होता है, जिस संबंध में वो उस एफआईआर को रद्द कर सकते हैं। जिस सेक्शन में अपन के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट है, तो आप उसमें एंटीसिपेटरी के बेल के लिए आप उसमें सीआरपीसी की सेक्शन 438 के तहत आप उसको एंटीसिपेटरी बेल की मांग के लिए मांग कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने हाई कोर्ट में। ठीक है, और उसके साथ में अगर आपके पास पुलिस ने एंटीसिपेटरी बेल लेने से पहले अगर आपको गिरफ्तार कर लिया है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, सीआरपीसी की सेक्शन 437 और 439 के तहत आप कोर्ट के माध्यम से आप रेगुलर बेल की मांग कर सकते हो अपने वकील के साथ में। ठीक है साथियों, और जब अपन को पता है कि अपन के ऊपर बिल्कुल झूठी एफआईआर दर्ज की है और बिल्कुल गलत है, अपन उसको साबित कर सकते हैं कि यह बिल्कुल गलत है, तो एक वकील के माध्यम से अपन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जिस तरीके से सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत अपन कोर्ट जा सकते हैं और उसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। साथियों, ये अपन को एक राइट है। ठीक है, और इसके बाद में अगर यह साबित हो जाता है कि आपको केवल और केवल परेशान करने के लिए एफआईआर दर्ज की है, तो आप आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 499 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं पुलिस से, और उनके बाद में आप उसमें फाइन और सज़ा का दोनों का प्रावधान है। तो आप समझ गए होंगे कि साथियों, जिस तरीके से अभी हमारे जो कमलेश जी डोडियार हैं उनके साथ में भी इस तरीके की जो घटना घटित हुई है, तो साथियों हम आपको पहले से बता देंगे कि साथियों इस तरीके से आपको एक्टिव रहना है। तो ये तो ठीक है, लोग अपन को क्या कमज़ोर करने के लिए अपन को ये जो एफआईआर वगैरह झूठी एफआईआर दर्ज कराते रहते हैं, तो अपन को इस तरीके का पुख्ता सबूत अपन को पेश करना है साथ में, और अपन को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है। उसके साथ में अपने ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, अपन तो इसके लिए लीगल प्रोविज़न है। तो साथियों आप घबराएं नहीं, तो इसके लिए आपको
टेंशन नहीं लेना है, झूठी एफआईआर बहुत होती रहती है, लेकिन अपन को कंटेस्ट रहना है, अपन के सत्यता के ऊपर आपको बरकरार रहना है। तो साथियों, जय जोहार, जय पील प्रदेश।